हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली BHEL की तरफ से अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया अप्रेंटिसशिप के थ्रू। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 15/10/2022 को, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया वो 17 तारीख मतलब आज की डेट में ये अपलोड किया गया। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसकी योग्यता होने वाली है और किन किन ट्रेड के अनुसार ये वैकेंसी निकाली गई, पूरी जानकारी देंगे आपको। वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखिएगा और नए नए आपको वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि बात करें यहाँ पर ट्रेड की, किन किन ट्रेड के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ यहाँ पर दिखाई दे सके। इसमें फीटर के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, टर्नर के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, मशीनिस्ट के छात्र अप्लाई कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। और नीचे आप आ जाएंगे तो आपको ड्रॉपमैन मैकेनिक और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिटेंस असिस्टेंट पासा के छात्र भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल इसमें 61 सीटों के अंतर्गत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये जो इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब में जो प्रशिक्षण अवधि रखा गया 1 वर्ष यहाँ पर रखा गया, मतलब 1 साल ही आपको इसमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें अनिवार्य योग्यता की, तो योग्यता में इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, जो कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो छात्र आते उनके लिए। लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 55% या उससे थोड़ा सा अधिक है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिएगा, दूसरे नंबर पे दिखाया जा रहा है कि दिनांक 1/10/2022 को आयु आपका 18 से कम और 17 वर्ष से अधिक होना चाहिए, मतलब कि 18 से आपका जो है अधिक होना चाहिए और 27 से जो है ना आपका कम ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आपका उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो कुछ यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि NCVT और SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित अभ्यर्थी के रूप में 2020 से 2022 के मध्य ITA उत्तीर्ण भेल झांसी के कर्मचारियों, मृतक सेनावृत्ति या कार्यरत के आश्रितों, पुत्र पुत्री और यहाँ पर पति पत्नी को 3 वर्ष से अधिक छूट मिलेगी। तो ये इन्होंने विशेष दे रखा है जो पहले से इस संस्था में यहाँ पर ITI कर चुके हैं, जो कि सेनावृत्ति है या कर्मचारी के रूप में है या उनसे कोई संबंध है, उन लोगों के लिए। इसके बाद यहाँ पर 4th नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ITI में आपका जो प्राप्तांक जो प्रतिशत होना चाहिए सामान्य व अन्य पिछड़ा के वर्ग, यदि आपने 60% प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो 55% आपका ITI में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद 6ठे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की व्यवसाय शिक्षण विभाग द्वारा जारी ITI अंक तालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी अस्थायी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने किसी ऐसी संस्था से ITI कर रखा है जो कि उसका मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 7वें नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि आवेदक www.apprenticeshipindia.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पंजीकृत होना चाहिए, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और आपको जानकारी नहीं कि कैसे मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप वीडियो देखकर आसानी से मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आयु में यहाँ पर छूट के बारे में जानकारी दी गई, वैसे मैं आपको हर वैकेंसी में जानकारी देता हूँ। जो छात्र SC ST के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, SC और जो छात्र ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट आपको उम्र में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर साफ तौर पे वही बात कही गई है। नीचे आएंगे साथियों तो कुछ इन्होंने जानकारी दे रखा है कि आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो कैसे भरना है और क्या इसकी यहाँ पर प्रक्रिया होने वाली है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है या आपको अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से फॉर्म को भरना है। यदि आप कहेंगे तो मैं मोबाइल के द्वारा कैसे फॉर्म भरा जाता है इस पर वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप
खुद ही मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये जो फॉर्म है साथियों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भरने की जो तिथि है इन्होंने जारी की है। नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा। 12/11/2022 तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। सॉरी, अंतिम तिथि इसका जो है 31/10/2022 ही रखा गया है और 16/10/2022 से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और जो 12/11/2022 को यहाँ पर डेट दिया गया, ये आपकी लिखित परीक्षा की तिथि रखी गई है। और इसमें जो आपका दिन रखा गया है, दिन शनिवार तक रखा गया है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो लिखित परीक्षा होगा उसी के अनुसार एक सूची बनाई जाएगी, एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका लिखित परीक्षा भी होने वाला है। बाकी आपको कोई अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।